सोचिए, खाना क्या ये सिर्फ पेट भरने की चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास, सब कुछ इससे जुड़ा है। और सदियों से दुनिया भर में धर्म ही तो तय करता आया है कि हमारी प्लेट में क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और खोदते हैं। ये जो कहावत है ना, आप वही हैं जो आप खाते हैं, ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है। कई धर्मों के लिए तो ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हमारी पूरी जिंदगी से, हमारे होने से जुड़ा है। अक्सर जब हम धर्म और खाने के नियमों के बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ रोक-टोक हैं, पाबंदियां हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। ये नियम, ये तो हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और कम्युनिटी, इन सब के बारे में है। सोचिए, हजारों साल से यही नियम हमारी वैल्यूज को शेप दे रहे हैं और ये हमें सिखाते हैं कि कैसे खाने का हर निवाला एक पवित्र, एक सेक्रेड एक्सपीरियंस बन सकता है। अच्छा, तो ये नियम आए कहां से? इनकी जड़ें जाती हैं इतिहास के एक बहुत ही खास दौर में, जिसे कहते हैं द एक्सियल एज या अक्षीय युग। ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया में नए नए फिलॉसफिकल और रिलीजियस आइडियाज जन्म ले रहे थे। दुनिया के जो बड़े बड़े धर्म आज हम देखते हैं वो इसी दौर में पनपे, और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा ये विचार भी दुनिया भर में फैल गए, और देखिए आज तक हमारी दुनिया पर इनका असर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पवित्रता की, प्योरिटी की। अलग अलग धर्म खाने के जरिए इस आइडिया को कैसे देखते हैं, और ये सिर्फ खाने की चीजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे बनाने और खाने का तरीका, सब कुछ इसमें शामिल है। हिंदू फिलॉसफी में तो ये माना जाता है कि खाने में भी स्पिरिचुअल क्वालिटीज होती हैं, और यही से कॉन्सेप्ट आता है सात्विक का। सात्विक मतलब वो सब कुछ जो शुद्ध हो, जिसमें जीवन हो। और पता है, ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये तो जीने का एक पूरा तरीका है। और यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हिंदू फिलॉसफी खाने को 3 गुणों या कैटेगरीज में बांटती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। माना जाता है कि सात्विक खाना मन को शांत रखता है, राजसिक खाना आपको बेचैन और पैशनेट बनाता है, और तामसिक खाना वो सुस्ती लाता है। मतलब सीधा सीधा कनेक्शन है, जो हम खा रहे हैं वो हमारे मन और हमारी आत्मा पर असर डाल रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ एक नजरिया। अब इसी पवित्रता के आइडिया को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखते हैं। ईसाई धर्म में हमें एक दूसरा ही दृष्टिकोण मिलता है। यीशु का ये जो कथन है ना, ये एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल फर्क साफ कर देता है। तो मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये कि यीशु यहां बाहरी रस्मों रिवाजों से ज्यादा दिल की सफाई, अंदर की पवित्रता को तवज्जो दे रहे थे। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, असली गंदगी हमारे बुरे विचारों और कामों से आती है, इस बात से नहीं कि हमने खाना खाने से पहले हाथ धोए थे या नहीं। और पता है, पवित्रता के इसी आइडिया से एक और खूबसूरत चीज जुड़ी है: आभार, ग्रैटिट्यूड। तो चलिए अब ये देखते हैं कि कैसे खाना भगवान से जुड़ने का एक जरिया बन जाता है, एक ऐसा जरिया जिसमें शुक्रिया और समर्पण का भाव सबसे ऊपर होता है। इसका एक बहुत ही प्यारा उदाहरण है हिंदू धर्म में भोग लगाने की प्रथा। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये इस बात को मानने का तरीका है कि हमें जो भी मिला है वो ईश्वर की देन है। इस एक काम से साधारण भोजन पवित्र हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। और इस भोग के पीछे की फिलॉसफी बहुत गहरी है। भगवद गीता का ये श्लोक हमें यही बताता है कि अगर हम बिना शेयर किए, बिना शुक्रगुजार हुए सिर्फ अपने लिए खाते हैं तो ये स्वार्थ है, और ये हमारी आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। और ये सोच और भी बड़ी हो जाती है। एक कॉन्सेप्ट है पंच ऋण का। यह हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं है, हम पर देवताओं का, ऋषियों का, हमारे पूर्वजों का, समाज का, और यहां तक कि हर जीव जंतु का कर्ज है। और खाने का एक हिस्सा चढ़ाना, वो इन सब के प्रति अपना आभार जताने का एक तरीका है। और देखिए, जैसे ही हम सभी जीव जंतुओं के प्रति आभार की बात करते हैं तो एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल ये कि हमारी प्लेट में जो खाना है उसके प्रति हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर हम यहूदी धर्म में कशरुत और इस्लाम में हलाल को देखें तो ये सिर्फ कुछ नियम नहीं हैं, इनके पीछे जानवरों के लिए सम्मान और ह्यूमेन ट्रीटमेंट के गहरे नैतिक सिद्धांत छिपे हैं। दोनों ही परंपराएं इस बात पर जोर देती हैं कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो, और ये जो जीवन लेने की प्रक्रिया है ये पूरी श्रद्धा और आध्यात्मिक जागरूकता के साथ होनी चाहिए। और फिर हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में अहिंसा का सिद्धांत आता है, जो इस नैतिकता को एक बिल्कुल अलग लेवल पे ले जाता है। तिरुकुरल का ये कथन कितना पावरफुल है कि किसी भी जीव को ना मारना,
हजारों यज्ञों से भी बड़ा है। तो ये तो हुई प्राचीन बातें। चलिए अब इन परंपराओं को आज की दुनिया में लेकर आते हैं। देखते हैं कि आज के ज़माने में ये नियम मॉडर्न बहसों और हमारे खरीदने के तौर तरीकों यानी कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। और इसका एक बड़ा ही हैरान करने वाला असर आज की दुनिया में दिखता है। एक आंकड़ा है कि अमेरिका में 34% लोग, और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो यहूदी नहीं हैं, वो खास तौर पे कोशर मीट खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ज़्यादा सेफ और साफ सुथरा है। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। जो धारणा है और जो हकीकत है उसमें थोड़ा फर्क है। साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि सफाई के मामले में धार्मिक तरीकों और आम तरीकों से काटे गए मीट में कोई खास अंतर नहीं होता। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, इन प्रैक्टिसेस की असली वैल्यू फिजिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और कल्चरल है। ये सब विश्वास और परंपरा की बात है। और बस यहीं पर आज की एक बड़ी नैतिक दुविधा खड़ी हो जाती है। एक तरफ है पारंपरिक धार्मिक तरीका जिसमें जानवर को बेहोश करने यानी स्टनिंग की इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ हैं मॉडर्न एनिमल राइट्स ग्रुप्स जो कहते हैं कि जानवर को दर्द से बचाने के लिए स्टनिंग जरूरी है। तो ये परंपरा और आज की नैतिकता के बीच एक सीधा टकराव है। पर यह देखना भी दिलचस्प है कि कुछ धार्मिक समुदाय इस चुनौती से निपट कैसे रहे हैं। कई इस्लामिक देशों ने अब यह मान लिया है कि स्टनिंग करना हलाल प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। ये क्या दिखाता है? यही कि ये परंपराएं पत्थर की लकीर नहीं हैं, ये वक्त के साथ बदल सकती हैं, विकसित हो सकती हैं। तो इतनी सारी बातें हमने की, इसका निचोड़ क्या है? इन सारे नियमों, इन सारी परंपराओं का आखिरी मकसद क्या है? निचोड़ ये है कि खाने के ये नियम सिर्फ आउटडेटेड रूल्स नहीं हैं, ये गहरे सिस्टम हैं जो हमारी जिंदगी में मतलब भरते हैं, हमारी पहचान को मजबूत करते हैं और हमें हर रोज हमारी गहरी वैल्यूज से जोड़ते हैं। ये खाने जैसी रोजमर्रा की चीज को एक पवित्र काम में, एक रिचुअल में बदल देते हैं। तो चाहे वो कशरुत हो, हलाल हो या फिर सात्विक भोजन, ये सारी प्रथाएं एक ही इंसान की गहरी इच्छा से निकली हैं। एक मीनिंगफुल, एक पर्पसफुल जिंदगी जीने की इच्छा। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमारी प्लेट में जो है वो सिर्फ खाना नहीं है, वो हमारी कहानी का, हमारी पहचान का एक हिस्सा है। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि किसी की प्लेट में जो खाना है वो उस इंसान के बारे में क्या बताता है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भी बिल्कुल खाने की तरह ही बहुत पर्सनल और बहुत गहरा होता है।